नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग। आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित सभी तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात करें अगर हम आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है दोस्तों, वो 14 नवंबर से, ठीक है, 14 नवंबर 2024 से आपका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और इसका फुल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगा। उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 21/9/2024 को आपका 12th बेस पर, जो जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, ये सीनियर पोस्ट रहेंगी, ये जूनियर पोस्ट रहेंगी। तो 14 तारीख और 21 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हैंडीकैप कैटेगरी का किस जोन में कितनी पोस्ट आएगी, ये सब चीज़ें तो हमें पता चलेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस तरीके से आपको जोन वाइज फॉर्म, किस जोन में फॉर्म भरना है। तो जोन तो आप कोई भी चुन सकते हैं जहां आपको ठीक लगे, जहां आपका मन करे। ठीक है, क्योंकि सभी जोन में फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा कोई जोन नहीं होगा जिसमें कि कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या कोई भी अदर कैंडिडेट जो फॉर्म ना भरे। ठीक है, सब जोन में फॉर्म भरे जाएंगे। अपनी अपनी इच्छा अनुसार हर व्यक्ति अपने फॉर्म भरेगा और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको मैंने ये कह दिया कि आप फॉर्म भरिए, कोलकाता से फॉर्म भरिएगा या आप कहीं चंडीगढ़ से फॉर्म भरिएगा या इलाहाबाद से फॉर्म भरिएगा, और आपका मन करता है कि नहीं मुझे दूसरे जोन से भरना है, मुझे चेन्नई से भरना है, मुझे तिरुवनंतपुरम से भरना है, मुझे बेंगलोर से भरना है, किसी भी जोन से, और मैंने आपको सजेस्ट कर दिया दूसरा जोन, लास्ट में पता चला सभी लोगों ने वही जोन फिल कर दिया और कट ऑफ उसी जोन की हाई चली गई, तो उसमें गलती आप लोग मेरी निकालोगे और आपका फिर मन ही कहेगा कि काश मैं इस जोन से भर लिया होता। चैनल की बात, जो चैनल पर बता रहे हैं, यूट्यूब पर बता रहे हैं, उनकी बात ना मानता मैं। तो इसलिए कम से कम बाद में आपको पछतावा ना हो, तो जोन आप अपने हिसाब से कट ऑफ वगैरह सब कुछ देख करके तब भरिएगा और बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। किन गलतियों से आपको बचना है? जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां यही लोग करते हैं। कोई अगर आपको से ज़्यादा, आपने कभी भी फॉर्म में गलतियां होते हुए नहीं देखी होगी कि जनरल कैटेगरी ने ये गलतियां कर दी, ओबीसी ने, वहाँ बहुत कम चांस होते हैं। सबसे ज़्यादा गलती होती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। वहाँ थोड़ा बहुत कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के ओबीसी में, एससी में ही हो जाता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी एलडी रहेगी, वीआई रहेगी, एचएच रहेगी या एमडी रहेगी। ये 4 कैटेगरी आपसे मांगी जाएगी फॉर्म भरते वक्त। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कैटेगरी इनमें से कौन सी है। इनकी सब कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। एलडी में आपका 1 लेग है, बोथ लेग है, 1 हैंड है, बोथ आर्म है या बोथ आर्म 1 हैंड है, किस तरीके से आपको ये। वीआई में पता होना चाहिए आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड पर्सन है। एचएच में आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितना जो है एचएच में है या नहीं है। एचएच वालों को तो खैर पता ही चल जाता है, इनका ज़्यादा, इसमें ज़्यादा केस नहीं है एचएच में। और एमडी का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्टिफिकेट से मिल करके यानी कि मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो एमडी का नहीं नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी पूरी जानकारी लेकर के आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से भरिएगा। मैं कभी अपनी वीडियो में स्क्राइब एक्स्ट्रा टाइम के बारे में जिक्र नहीं करता हूं, और क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे इनके बारे में नहीं है, और मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं देना चाहूँगा। और जो कोई सिलेक्टेड है उससे कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ें अगर शेयर करना चाहेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से भरिएगा अपनी सारी कैटेगरी वगैरह को। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह को, जोन वगैरह को, पोस्ट प्रेफरेंस भी उसमें मांगी जाएगी, पोस्ट प्रेफरेंस को भी आप अच्छे से भरिएगा। तो इन चीज़ों की गलती करने से बचिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएगी डिटेल में। बस खासकर मेरा यही है कि आप जो है गलतियों से बचिएगा। चाहे आप थोड़ा सा पहले एनालिसिस कर लीजिएगा, 1 महीने का आपको पूरा टाइम मिलेगा, अच्छी तरीके से आप फॉर्म भरिएगा। कि कई बार क्या करते हैं, बीएल की जगह ओएल लिख देते हैं। हालांकि देखिए, अगर आपने, चलो ये थोड़ा सा फिर भी करेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आपने कैटेगरी गलत कर दी दोस्तों, एलडी की जगह आपने एमडी भर दिया, तो आप बिल्कुल डी में बाहर होने वाले हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ अलग होती है, इनकी कट ऑफ अलग होती है। तो इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से भरिएगा अपना। और दूसरी बात, आपको कौन सा जो है आपको पीडब्ल्यूडी यस करना है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि एससी कैटेगरी में आप लोगों को
ज़्यादा कम कट ऑफ चली जाती है और पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, तो फिर आपको मेडिकल में दिक्कत बन सकती है। इसलिए आप लोग पीडब्ल्यूडी ही भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी कैटेगरी में कम कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ एक ही सीट है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कहीं भी जगह नहीं भी करना पड़ता, कहीं जगह करना पड़ भी सकता है, वो आपकी इच्छा है। बाकी ठीक है, तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।